हाय दोस्तों, मैं पंकज कुमार यादव बेड़ावादनी B2 जौनपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने दिशा और दूरी के दो टाइप देखे थे, जिसमें कोई व्यक्ति सिर्फ दाहिने और बाएं मुड़ता था। आज हम देखेंगे दिशा और दूरी की तीसरी टाइप, जिसमें कोई व्यक्ति किसी एंगल से दाहिने या बाएं तरफ घूमता है। पहले हम उस एंगल को समझ लेते हैं। जैसे ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उस व्यक्ति को या हम 45 डिग्री घुमाएंगे या 90 डिग्री घुमाएंगे या 180 डिग्री घुमाएंगे। मतलब इस तरह से घुमाएंगे कि वह व्यक्ति किसी न किसी दिशा में जाए। जैसे इस लेसन में हम देखते हैं कि दिशाएं क्या होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और 4 दिशाएं होती हैं। इधर जैसे ये वाली दिशा हो गई उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा हो गई। ये दिशा हो गई दक्षिण और पूर्व, ये दिशा हो गई दक्षिण और पश्चिम, और ये दिशा हो गई उत्तर और पश्चिम। ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति यदि पूरब की दिशा में मुंह करके खड़ा है, यदि उसको हम 45 डिग्री बाएं तरफ घुमा दें तो 45 डिग्री ये हो गई, ये हो गया 45 डिग्री बाएं। यदि उसको घुमा दें तो उसका मुंह घूम जाएगा उत्तर और पूरब की दिशा में। यदि उसी व्यक्ति को 90 डिग्री बाएं तरफ घुमा दी जाए तो उस व्यक्ति का मुंह हो जाएगा उत्तर की तरफ। यदि उसे 180 डिग्री घुमा दिया जाए तो उसका मुंह हो जाएगा पूरब की तरफ था तो पश्चिम की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से हम घुमाएंगे। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, पूरण अपने घर से पूरब दिशा में चलता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी प्रश्न को छोटे छोटे टुकड़ों में करके हल करते हैं। तो पहले देखते हैं कि पूरण अपने घर से पूरब दिशा में चलता है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया मिडिल पॉइंट जहां से पूरण चलना प्रारंभ करता है। कहता है कि पूरण अपने घर से पूरब दिशा में चलता है। तो पूरब दिशा इधर है, पूरण इधर चलता है। फिर चलने की दिशा से 135 डिग्री दाएं मुड़कर, दाएं, जैसे कोई व्यक्ति यदि पूरब में चल रहा है तो उसका बायां साइड होगा उत्तर में और दाहिना साइड होगा दक्षिण में। तो कहता है कि चलने की दिशा से, चलने की दिशा पूरब थी, यानी कि जिस दिशा में चल रहा था पूरब दिशा से 135 डिग्री बाएं मुड़कर, मतलब दाएं मुड़कर, तो पूरब से दाहिने मुड़ेगा किधर, दक्षिण की तरफ मुड़ेगा। अब 135 डिग्री मतलब कि यहाँ से 90 डिग्री यहाँ हो गया, 45 डिग्री यदि हम और ले लें तो उसका मुंह हो जाए, ये एंगल कितना बन जाएगा 135 डिग्री। मतलब पहले इधर चल रहा था, अब यहाँ से पूर्ण क्या हुआ 135 डिग्री दाएं मुड़ गया, मतलब इस दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया। यहाँ से ये हो गया 135 डिग्री घूम गया। फिर क्या कहते हैं, चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद दाहिने मुड़ जाता है। अब देखिए, यह व्यक्ति चल रहा था किस दिशा में, दक्षिण और पश्चिम दिशा में चल रहा था, इस दिशा में। फिर कहते हैं कि कुछ दूर चलने के बाद वह दाहिने मुड़ जाता है। अब यह व्यक्ति अगर इस दिशा में चल रहा है तो इसका दाहिना किधर होगा, इधर होगा, उत्तर और पश्चिम की तरफ होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि हम दाहिने या बाएं घुमाएंगे तो वो पूरा का पूरा 90 डिग्री घूम जाएगा। कहने का मतलब यह व्यक्ति अगर इस दिशा में चल रहा था तो इसका 90 डिग्री किधर होगा, इस साइड होगा। मतलब पहले इधर से पूर्व साइड चलना प्रारंभ किया, अब वह 135 डिग्री दाहिनी ओर घूम गया। मतलब पहले पूर्व दिशा में जा रहा था,
135 डिग्री दाहिनी तरफ घूमने के बाद वह दक्षिण और पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया। इस दिशा में फिर सवाल में कहता है कि कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति दाहिने या बाएं मुड़ता है तो पूरा का पूरा 90 डिग्री मुड़ेगा। यदि सवाल में कुछ और नहीं कहता है, सिर्फ इतना कहता है कि व्यक्ति दाहिने मुड़ गया या बाएं मुड़ गया तो वह पूरा का पूरा 90 डिग्री घूमता है। तो यहाँ से 90 डिग्री घूम गया व्यक्ति पूरा, तो किस दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया। अब यह दिशा कौन सी हो गई? यह दिशा हो गई उत्तर और पश्चिम दिशा हो गई। उत्तर और पश्चिम दिशा हो गई। यही इस सवाल का आंसर है। अब देखिए, अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या कहता है कि एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है। पहले मिडिल पॉइंट बना लिए, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया और पश्चिम हो गया। सवाल में कहता है कि एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है। तो हमारा दक्षिण इधर है, साउथ। इसका मुंह किधर है? दक्षिण की ओर है। वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब देखिए, वामावर्त और दक्षिणावर्त क्या होता है, हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इसी को हम इंग्लिश में लिख दें तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। वामावर्त होता है एंटी क्लॉक। वामावर्त होता है एंटी क्लॉक और दक्षिणावर्त होता है क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलने की दिशा वामावर्त होती है, और घड़ी की दिशा में जो चलता है, मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है वो दक्षिणावर्त होता है। अब सवाल में कहता है कि 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। इस व्यक्ति का मुंह किधर था? दक्षिण की तरफ था। दक्षिण की तरफ था व्यक्ति का मुंह। अब यह व्यक्ति 135 डिग्री वामावर्त, यह मतलब अगर घड़ी होती तो इस दिशा में चलती, इस दिशा में चलती, लेकिन यह वामावर्त घूमता है, मतलब इस दिशा में चलेगा, इस दिशा में घूमेगा 135 डिग्री। तो हम घुमाते हैं, यदि यहाँ तक घुमा देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। इसी में 45 डिग्री और जोड़ दें ना, यदि हम इसमें 45 डिग्री और जोड़ दें तो यह व्यक्ति पूरा का पूरा 135 डिग्री घूम जाएगा। ये हो गया 135 डिग्री वामावर्त घूम गया, मतलब इस दिशा में घूम गया, वामावर्त घूम गया। और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अभी हमने आपको बताया कि वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होता है। मतलब क्लॉकवाइज जब कितना घूमेगा? 180 डिग्री। अभी यह व्यक्ति इधर से इधर मुड़ा 135 डिग्री। अब क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ मुड़ेगा, कितना? 180 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री मतलब क्या होती है? ये सीधी रेखा 180 डिग्री ऐसे बनती है। मतलब अब यह व्यक्ति इधर से पूरा का पूरा इधर घूम जाएगा। मतलब यहाँ था, यहाँ से यह व्यक्ति अब इस दिशा में घूम जाएगा, ये इस तरह 180 डिग्री। इसको हम ऊपर बना दें, ये 180 डिग्री, लेकिन घूमेगा इधर से ना, इधर से क्लॉकवाइज इधर से होता है, तो इधर से यह व्यक्ति 180 डिग्री घूमेगा। अब पूछता है कि अब वह किस ओर देख रहा है। अब वह किस ओर देख रहा है? हमारी दिशा ये है, तो अब वह देख रहा है दक्षिण और पश्चिम की ओर। अब वह दक्षिण पश्चिम की ओर देख रहा है। चलिए इसी क्रम में हम अगला देखते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है। हमारा ये मिडिल पॉइंट है, ये उत्तर की दिशा है, ये दक्षिण की दिशा है, यह पूर्व दिशा और यह पश्चिम दिशा। कहता है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है। यह व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ किया और किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है। वह 135 डिग्री दाएं घूमता है। अब कोई व्यक्ति अगर इस दिशा में जा रहा है तो इसका दाहिना किधर होगा? बायां साइड इधर होगा और दाहिना साइड इधर। मतलब
बाएं साइड दक्षिण की ओर और दाहिना साइड उत्तर की ओर, वह 135 डिग्री दाहिनी तरफ घूमता है। मतलब यहाँ हो गया 90 और यहाँ हो गया 135 डिग्री। वह व्यक्ति इस दिशा में जा रहा था, यहाँ से 135 डिग्री दाहिनी घूम गया दाहिनी ओर, तो किधर जाने लगा? अब इस दिशा में जाने लगा। पहले पश्चिम की ओर जा रहा था, अब यदि हम उसको 135 डिग्री दाहिनी ओर घुमा देंगे तो वह चलने लगेगा किधर? उत्तर और पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ कर देगा। आगे यही कर रहा है। वह किस दिशा में जा रहा है? वह जा रहा है किस दिशा में? उत्तर और पूर्व की दिशा में। ये इसका हल हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए इस सवाल को। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा था, यह व्यक्ति इधर पश्चिम की तरफ जा रहा था। अब वह 135 डिग्री दाईं ओर घूम गया। यदि पश्चिम की तरफ जा रहा था तो उसका दाहिना तरफ किधर होगा? उत्तर की तरफ, और बायां दक्षिण की तरफ, यानी कि दाहिनी तरफ यानी कि उत्तर की तरफ 135 डिग्री घूम गया। मतलब अभी यह व्यक्ति इस दिशा में जा रहा था, 135 डिग्री यदि हम उसको दाहिनी तरफ घुमा देंगे तो वह व्यक्ति घूम जाए किधर? उत्तर और पूर्व की दिशा में। उत्तर और पूर्व की दिशा में। आगे सवाल में यही पूछा था कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो वह जा रहा है उत्तर और पूर्व की दिशा में। अगला देखिए, रमेश पूरब की ओर जा रहा है। यह हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। सवाल में है रमेश पूरब की ओर जा रहा है। यह हो गया हमारा मिडिल पॉइंट। हमारी दिशा हो गई पूरब की तरफ, किधर? ये हो गई, तो पूरब की तरफ रमेश जा रहा है। ये हो गई पूरब की दिशा, पूरब की ओर जा रहा है। कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। देखिए, रमेश पूरब की तरफ जा रहा था, पूरब की तरफ से किधर घूमता है? कुछ दूर बाएं घूमता है। तो पूरब का बाएं किधर है? उत्तर की तरफ, और दाहिना किधर है? दक्षिण की तरफ, यानी कि बाएं घूमता है, इधर घूमता है। यहां से यदि ये पूरब की तरफ जा रहा था, यहां से 45 डिग्री घूमना है। 45 डिग्री दाहिने, ये बाएं इधर घूम गया, यानी कि किधर? उत्तर और पूर्व की दिशा में घूम गया। अभी पूर्व की तरफ जा रहा था, यदि 45 डिग्री बाएं घूम जाएगा तो किधर जाएगा? उत्तर और पूर्व की दिशा में। ये दिशा हो गई। कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, यानी कि इधर मुड़ जाता है, इस दिशा में मुड़ जाता है ना। पहले चला किधर? पूरब की तरफ, फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ा तो उत्तर और पूर्व की तरफ। अब वहां से कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, यानी कि अब वो दक्षिण और उत्तर और पश्चिम दिशा में जा रहा है। ये इस दिशा में जा रहा है, क्योंकि यहाँ से हमारा उत्तर इधर हो जाएगा, दक्षिण इधर हो जाएगा, पूरब इधर और पश्चिम इधर। तो अब यह किधर जा रहा है? उत्तर और पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है? अभी वह जा रहा है उत्तर और पश्चिम दिशा में। एक बार फिर से समझ लीजिए। सवाल में कहता है रमेश पूरब की ओर जा रहा है, तो रमेश हमारे इस मिडिल पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और हमारी पूरब दिशा हमारे दाहिनी तरफ होगी, तो रमेश पूरब की तरफ चलना प्रारंभ किया। कहता है कि कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। तो रमेश यदि पूरब की तरफ जा रहा था तो उसका बायां साइड किधर होगा? उत्तर की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ 45 डिग्री घूम गया। ये हो गया 45 डिग्री। अगर ये हो जाता 90 डिग्री, 90 का आधा 45 डिग्री घूम गया तो किधर जाने लगा? उत्तर और पूरब की दिशा में इधर जाने लगा। फिर कहते हैं कि कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ गया। फिर यहाँ से कुछ दूर चला तो यहाँ से सीधा 90 डिग्री पूरा घूम गया बाईं तरफ। बाईं तरफ यदि वह 90 डिग्री घूम गया
तो किधर जाने लगा, पूछते हैं आगे कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो अब वह उत्तर और पश्चिम की दिशा में जा रहा है। अगला सवाल देखिए, आगे क्या कहता है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम हमारा इधर है, पूरब इधर है, उत्तर इधर और दक्षिण इधर है। सवाल में कहता है एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, यानी कि इस तरफ है। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब हो गया ये हो गया 45 डिग्री, यानी कि पहले उसका मुंह पश्चिम की तरफ था और 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, दक्षिणावर्त घूम गया, तो किधर हो गया, उत्तर और पश्चिम की दिशा में घूम गया। फिर कहते हैं कि फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री का मतलब पूरा का पूरा उल्टा, यहां से यहां इस तरफ मुंह करके, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गई क्लॉकवाइज और 180 डिग्री घूम गया। वह व्यक्ति दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब पहले पश्चिम की दिशा में था, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद उत्तर और पश्चिम दिशा में हुआ। अब पूरा का पूरा 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, क्लॉकवाइज। उसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब देखिए वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री। अब देखिए यहां तक था, तो अगर हम 90 डिग्री इसको घुमाएंगे यहां तक, फिर 90 डिग्री घुमाएंगे यहां तक, फिर 90 डिग्री यहां से घूमेंगे किधर, इस तरफ हो जाएगा उसका मुंह, यानी कि 270 डिग्री, 270 डिग्री वामावर्त घूम गया वह व्यक्ति। ये यहां से यहां तक पूरा, मतलब कि यहां से पहले उसका मुंह दक्षिण और पूर्व की तरफ था, अब यहां से 270 डिग्री वामावर्त घूमा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो उसका मुंह अब किस तरफ हो गया, सवाल पूछा वो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब उसका मुंह दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, यहाँ हमारा मिडिल पॉइंट बन गया, उस आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इधर क्लॉकवाइज चलता है और इधर क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब क्लॉकवाइज कितना घूमता है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हमारा ये होता है, ये हो गया 45 डिग्री। और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री यहां से यहां तक क्या घूम गया, दक्षिणावर्त मतलब फिर क्लॉकवाइज कहते हैं, तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। 270 डिग्री मतलब यहाँ 90 डिग्री इधर हो गया, 90 डिग्री इधर हो गया, इधर मतलब यहाँ से यहाँ 90, फिर 90 और फिर 90, तो यह 270 डिग्री घूम गया यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से 270 डिग्री किधर, वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो अब उसका मुंह किधर है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में। देखिए अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कहता है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, हमने मैप बनाया था, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये हमारा मिडिल पॉइंट हुआ। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, यहाँ से यह व्यक्ति खड़ा है उत्तर की ओर मुंह करके, वह 135 डिग्री बाएं घूमता है। कोई व्यक्ति यदि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है यानी कि इस तरफ, तो उसका बायां किधर होगा, इधर, इधर यानी किधर पश्चिम की तरफ, और दाहिना होगा पूरब की तरफ। तो कहता है कि 135 डिग्री बाएं घूमता है, यानी कि पश्चिम की तरफ उसको
35 डिग्री घूमना है। तो 90 डिग्री ये और 45 ये हो गया कितना 135 डिग्री। अब ये व्यक्ति यहाँ से 135 डिग्री बाएं घूम गया। अब इस दिशा में इसका मुंह हो गया। सवाल में कहता है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो यह दिशा कौन सी है, दक्षिण और पश्चिम की दिशा, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम की दिशा। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, मेरा मुंह पूरब की ओर है, यानी कि मेरा मुंह पूरब की ओर है। पूरब हो गया ये दाहिनी तरफ, पूरब की ओर है। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हुआ ये 90 डिग्री और ये इधर 100 डिग्री। कहता है कि 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, यानी कि इधर यहाँ से 100 डिग्री, 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में। वामावर्त का मतलब घड़ी के दिशा की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर कितना 145 डिग्री। 100 डिग्री तो हमारा यहाँ तक पूरा हो जाता है, 45 डिग्री और यानी कि इधर ये हो गया 145 डिग्री वामावर्त दिशा में। पहले उसका मेरा मुंह किस तरफ था, पूरब की तरफ। फिर मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, इस तरफ आया। यहाँ से फिर 145 डिग्री वामावर्त घूमना है हमको। तो 145 डिग्री जब हम वामावर्त घूम के जाते हैं तो अब क्या हुआ कि अब मेरा मुंह किस दिशा में है, उत्तर और पूर्व की दिशा में, उत्तर और पूर्व की दिशा में मेरा मुंह है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सवाल में कहा गया है कि मेरा मुंह पूरब की ओर है, पूरब इधर हो गया, मेरा मुंह पूरब की ओर है। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, यहाँ से 100 डिग्री यहाँ तक होता है 90, हम यहाँ तक ले जाएंगे। 100 डिग्री किधर, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ 100 डिग्री, 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 145 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा ये हुई, ये 145 डिग्री। 100 डिग्री यहाँ तक होता है, क्योंकि अभी मैं इसी पॉइंट से 100 डिग्री घूमा था। फिर 100 डिग्री यहाँ तक 45 डिग्री और, तो ये हो गया 145 डिग्री किधर, वामावर्त दिशा में। अब मेरा मुंह किस दिशा में, उत्तर और पूर्व की दिशा में। अगला सवाल देखिए। एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा ये हो गई नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा। एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, ये हो गया उत्तर पश्चिम दिशा में है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, उसका मुंह इधर था तो वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, इधर घूम गया 90 डिग्री। नब्बे डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया। फिर 180 डिग्री वामावर्त। वामावर्त का मतलब क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि इधर 180 डिग्री, ये हुआ 180 डिग्री वामावर्त तथा फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस ओर है, अब उसका मुंह किस ओर है, दक्षिण और पूर्व की ओर है, दक्षिण और पूर्व की ओर है। एक बार फिर से देख लीजिए। सवाल में कहा गया एक आदमी का मुंह उत्तर पश्चिम में है, हमारा उत्तर पश्चिम इधर हुआ, ये आदमी यहाँ खड़ा था,
ये उत्तर पश्चिम की ओर इस आदमी का मुंह है, वह है 90 डिग्री दक्षिणावर्त। 90 डिग्री का मतलब दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। अब उसका मुंह किधर हो गया, अब उसका मुंह हो गया उत्तर और पूर्व की दिशा में। फिर 180 डिग्री वामावर्त, यहां से जब 180 डिग्री वामावर्त घूमता है तो उसका मुंह हो जाता है दक्षिण और पश्चिम की दिशा में। फिर घूमता है फिर 90 डिग्री वामावर्त, यहाँ से वामावर्त का मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से 90 डिग्री जब घूम गया तो यह दिशा क्या होगी। अब इसी को मिडिल पॉइंट यदि हम मान लें यहाँ, तो यहाँ हो गया क्या, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण और पूर्व की दिशा होगी। अब अगला देखिए, यदि 12:30 पर घड़ी की घंटे की सुई की दिशा, घंटे की सुई की दिशा कौन सी हो, सुई दक्षिण दिशा में हो, घड़ी की घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो, दक्षिण दिशा की ओर हो, तो बनाइए। यह हुआ एक घड़ी, मान लीजिए ये है, कोई घड़ी है, ये हम घड़ी मान लेंगे। क्या टाइम हो रहा है, 12:30। ये होगा, तो घंटे वाली सुई ये हुई, मिनट की सुई ये हुई। कहता है कि घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो, तो इस दिशा को हम क्या मान लेंगे, दक्षिण मान लेंगे। तो इसको क्या मान लेंगे, उत्तर। इधर मान लेंगे क्या, पूरब। इधर मान लेंगे पश्चिम। कहता है कि यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। ये हमसे पूछा गया था। अगला देखिए, यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूरब दिशा में हो, ये देखिए उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। कहते हैं कि यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूरब में हो, पूरब का मतलब इधर, यदि हम घड़ी को इस प्रकार बना दें, ये 12 यहाँ कर दें, 3 इधर कर दें, 6 इधर कर दें, 9 इधर कर दें। कहा जा रहा है ये 12 का अंक पूरब दिशा में हो तो बताएं कि 9 का अंक किस दिशा में होगा। यदि 12 का अंक ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया उत्तर, तो 9 का अंक किस दिशा में है, 9 का अंक उत्तर दिशा में है। देखिए दोस्तों, अभी हमने दिशा और दूरी की 3 टाइप पढ़ी। अब हम चौथी टाइप पढ़ेंगे। चौथी टाइप ये है कि अब तक हमने देखा था पहले दूसरी टाइप में कि कोई व्यक्ति अपनी जगह से दाहिने घूमता था, बाएं घूमता था, कुछ दूर चलकर घूमता था। तीसरी टाइप में हमने देखा कि वह व्यक्ति किसी एंगल से घूमता था। लेकिन अब इस टाइप में आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति या कुछ नज़दीक या पड़ोस में स्थित गाँव के आपस में किस दिशा में स्थित हैं, या कुछ समूह में बैठे व्यक्ति जैसे जुए खेल रहे हो, ताश खेल रहे हो, वो आपस में किस दिशा में बैठे हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस क्रम में पहला सवाल है कि आर पी के पश्चिम में है। 2 व्यक्ति हैं आर और पी, दिशाएं हम बना लें। ये हो गई उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। कहता है कि आर पी के पश्चिम में है, तो पी को हम यहाँ इंडिकेट कर देंगे। पी यहाँ बैठा हुआ है, इसके पश्चिम में कौन है, आर है। आर पी के पश्चिम में है, पी के पश्चिम में हो गया। फिर कहता है कि टी एस के पूरब में है, और ये इन दोनों के कहाँ है, यह अभी तक निर्धारित नहीं है कि टी या एस इन दोनों के किधर है। तो टी किधर है, एस के पूरब में है, इधर हो गया पूरब। एस के पूरब में कौन है, टी।
पी यस के उत्तर में है, पी यस के उत्तर में, यह जो यस था इसके उत्तर में कौन है, पी है, लेकिन यस के पूरब में कौन है, पूरब मतलब इस तरफ कौन है, टी है। ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा, दूसरी लाइन टी यस के पूरब में है, टी यस के पूरब में हो गया, पी यस के उत्तर में है, उत्तर हमारा ऊपर की तरफ है, यस के उत्तर में पी हो गया। आर के सापेक्ष की टी किस दिशा में है, आर हमारा यहाँ हुआ, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, दक्षिण और पूरब की दिशा में है, दक्षिण और पूरब की दिशा में है। अब अगला देखिए, एच आर के पूरब की ओर है, कोई व्यक्ति है एच, एच जो आर के पूरब में है, आर को हम यहाँ इंडिकेट कर देंगे, आर के पूरब में कौन है, एच है, ये आर का पूरब हो गया, इस तरफ कौन बैठा है, एच बैठा है, तथा डी से उत्तर की ओर है, एच जो है वो आर के पूरब में है लेकिन डी के उत्तर में है, मतलब कि डी हमको यहाँ बनाना होगा, डी के उत्तर में हो गया और आर के पूरब में हो गया। अब क्या कहता है कि डी आर से किस दिशा में है, आर व्यक्ति ये हुआ और डी व्यक्ति ये हुआ, कहता है कि डी आर से किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, दक्षिण और पूर्व की दिशा में है, दक्षिण और पूर्व की दिशा में है। अगला देखिए, डब्लू गांव पी के पश्चिम में, अब यहाँ गांव की बात आ गई, एक गांव है डब्लू जिसका नाम है डब्लू, वह पी के पश्चिम में है, तो यहाँ हो गया पी के पश्चिम में, पश्चिम का मतलब इधर कौन हो गया, डब्लू, पी के पश्चिम में डब्लू गांव हो गया। क्यू गांव पी के दक्षिण में है, एक गांव दूसरा है, तीसरा गांव है क्यू जो किधर है, क्यू पी के दक्षिण में है, पी यहाँ हो गया, पी के दक्षिण में कौन होगा, क्यू होगा। डब्लू पी के पश्चिम में है, क्यू पी के दक्षिण में है, गांव डब्लू क्यू से किस दिशा में है, गांव डब्लू क्यू से किस दिशा में है, क्यू से किस दिशा में है, उत्तर और पश्चिम दिशा में है, गांव डब्लू क्यू से किस दिशा में है, उत्तर और पश्चिम दिशा में है। अब हम अगला देखेंगे, अगला देखते हैं क्या, ए बी सी डी ताश खेल रहे हैं, चार व्यक्ति हैं, ए बी सी तथा डी, चारों बैठकर एक साथ ताश खेल रहे हैं। फिर क्या कहा जा रहा है कि ए बी आपस में जोड़ी है, देखिए जोड़ी का मतलब या दोनों एक तरफ बैठे हैं, ए बी और सी डी या आमने सामने हो, ए बी सी और डी, ये हो मतलब ये बनती है जोड़ी। तो देखिए कि चलिए हम देखते हैं कि ये किस तरह बैठे हैं। आगे कहा जा रहा है डी का मुख उत्तर की ओर है, उत्तर दिशा इधर है, इधर हम डी को कर देंगे, इसका मुख किस तरफ है, उत्तर की ओर है। यदि ए का मुख पश्चिम की ओर हो, ए व्यक्ति इधर है, इसका मुख पश्चिम की तरफ है, तो देख लीजिए कि कोई दो व्यक्ति, जैसे हमने पहले बताया था ए बी और सी डी, इस तरह से कोई नहीं बैठा है, क्योंकि यदि इसका मुंह उत्तर की तरफ है तो इसका मुंह यदि दक्षिण की तरफ होता तो ये आपस में ऐसे बैठते, लेकिन इनकी जोड़ी ऐसे बन रही है, ए बी सी और डी ऐसे बन रही है, तो इसकी जोड़ी किधर बनेगी, बी के साथ और डी का सी के साथ, यही ना, मतलब ए बी आपस, डी का मुख उत्तर की ओर है, यदि ए का मुख पश्चिम की ओर है, ए का मुख पश्चिम की ओर है, इधर पश्चिम होता है, पश्चिम की ओर है, तो बताया है कि किसका मुख उत्तर की ओर है।
ए का जोड़ा किससे बनता था, बी से, तो बी का मुख किधर होगा, पूर्व की तरफ, और डी का मुख किधर, उत्तर की तरफ, और इसका जोड़ा बनता था सी के साथ, तो किसका मुख उत्तर की तरफ है, किसका मुख उत्तर की तरफ है, डी का ना, डी का मुख उत्तर की तरफ है। आगे देखिए, P के दक्षिण पश्चिम में Q है, P के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, कहता है कि P के दक्षिण और पश्चिम में, मतलब इस कोने में, ये हो गया पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, कहता है कि दक्षिण और पश्चिम की दिशा में, इधर, इधर कौन है, Q है, P के दक्षिण पश्चिम में Q है, Q के पूरब में, Q के पूरब में तथा P के दक्षिण पूरब में, P के दक्षिण पूरब में, यानी कि यहाँ, अब देखिए हुआ ना, P का पूरब दिशा और Q का पूरब दिशा और P का दक्षिण और पूरब दिशा, इधर कौन है, R है, R है, Q और P की सीध में, Q और P की सीध में, इनका सीध इधर हुआ, Q और P की सीध में, लेकिन R के उत्तर में, R के उत्तर में, R का उत्तर किधर होगा, इधर होगा, R के उत्तर में, Q और P की सीध में, लेकिन R के उत्तर में, R के उत्तर में कौन है, यस है ना, बताएं कि P से यस किस दिशा में स्थित है, P से यस, यह व्यक्ति यस किस दिशा में स्थित है, यह उत्तर और पूर्व की दिशा में स्थित है। एक बार फिर से देख लीजिए, कहा जा रहा है कि P के दक्षिण पश्चिम में Q है, P के दक्षिण, इधर दक्षिण और पश्चिम में कौन है, Q है, Q के पूरब में, Q के पूरब में तथा P के दक्षिण पूरब में, P के दक्षिण पूरब में, यहाँ कौन है, R है। फिर कहा जा रहा है कि Q और P की सीध में, Q और P की सीध में, लेकिन R के उत्तर में यस है, R के उत्तर में कौन है, यस है। बताए कि P से यस किस दिशा में स्थित है, P से, P व्यक्ति यहाँ है, P से यस किस दिशा में स्थित है, तो किस दिशा में, यह उत्तर और पूर्व की दिशा है, उत्तर और पूर्व की दिशा है। देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव बी जो गांव ए के उत्तर में स्थित है, हमारा उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और पश्चिम हो गया। कहा जा रहा है कि बी जो गांव ए के उत्तर में स्थित है, ए यहाँ एक गांव है, ए के उत्तर में कौन स्थित है, बी। गांव ए के उत्तर में गांव बी स्थित है। गांव सी जो बी के पूरब में स्थित है, बी के पूरब में कौन स्थित है, गांव सी। गांव डी जो बाएं है गांव ए के बाएं है, कौन है, ए के बाएं कौन है, गांव डी, गांव डी ये हो गया। अब पूछा जा रहा है कि गांव सी के सापेक्ष गांव डी किस दिशा में स्थित है, तो इधर हो गया सी, सी के सापेक्ष डी किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण और
पश्चिम दिशा में स्थित है, दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला देखिए, अगला सवाल है ए बी से पूरब, ए बी से पूरब, ए बी हो गया, बी से पूरब, पूरब मतलब इस तरफ कौन हो गया, ए बी से पूरब तथा सी से पश्चिम, सी से पश्चिम मतलब ए के भी पूरब कौन है, सी है। बी के पूरब तथा सी के पश्चिम में कौन है, ए है। लेकिन डी से दक्षिण, डी से दक्षिण मतलब इधर हो गया डी, यही ए की बात की जा रही है। यह जो ए पॉइंट है वह बी से पूरब में, सी से पश्चिम में और डी से दक्षिण में हो तो सी से किस दिशा में है। देखिए हम लोग कहा, लेकिन डी से दक्षिण में हो, कौन, पॉइंट ए हो तो सी डी से किस दिशा में है, यह पॉइंट सी डी से किस दिशा में है, तो डी से किस दिशा में है, दक्षिण और पूर्व दिशा में। यह दिशा कौन सी होगी, दक्षिण और पूर्व की दिशा। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए ए बी से पूरब, पॉइंट ए है कोई, वो बी से पूरब में है, पॉइंट बी है, बी का पूरब इस तरफ, बी से पूरब कौन है, ए है, तथा सी से पश्चिम में है, सी से पश्चिम में हो गया। लेकिन डी से दक्षिण में, डी पॉइंट उत्तर में कर देंगे, डी से दक्षिण में हो गया, हो तो सी डी से किस दिशा में है, यह पॉइंट सी इस डी से किस दिशा में है, तो डी से दक्षिण और पूर्व की दिशा में है, दक्षिण और पूर्व की दिशा में है। अगला देखिए, अगला है यम गांव भी से उत्तर 20 किलोमीटर दूर है। यम गांव, यम कोई गांव है, वो भी से उत्तर में है, भी से उत्तर में यम गांव है, जो कितनी दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। ये हो गया 20 किलोमीटर दूर। यच गांव भी से 18 किलोमीटर पूरब है। कोई दूसरा गांव है यच, जो भी से 18 किलोमीटर पूरब में स्थित है, कौन, यच। फिर ए गांव यम से 12 किलोमीटर पश्चिम में है। एक अन्य गांव है ए, जो यम से 12 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, वो कौन है, ए यच से किस दिशा में स्थित है, यह पॉइंट, यह गांव ए किससे, यच से किस दिशा में स्थित है, तो यच से स्थित है उत्तर और पश्चिम दिशा में, उत्तर और पश्चिम दिशा में। देखिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी बिंदु P से उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चला। एक आदमी बिंदु P से, यहां मान लेंगे बिंदु P है, P से उत्तर की ओर कितना चला, 30 मीटर चला, 30 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर घूमकर 40 मीटर चला। बाईं ओर मतलब कोई व्यक्ति यदि उत्तर की तरफ जा रहा है, उसका बायां तरफ किधर होगा, पश्चिम की तरफ, यानी कि वह व्यक्ति पश्चिम की ओर घूमकर 40 मीटर चला। यहां से पश्चिम की ओर घूमकर किधर कितना चला, 40 मीटर चला, 40 मीटर चला और बिंदु Q पर पहुंच गया। P से 30 मीटर उत्तर की ओर चला, वहां से अपने बाईं तरफ घूमकर 40 मीटर चला और बिंदु Q पर पहुंच गया। यहाँ बिंदु Q है,
न्यूनतम दूरी क्या है? तो न्यूनतम दूरी ये हो गई। तो अब हम इस सवाल को पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे कि इसको हम मान लेंगे कर्ण, इसको मान लेंगे आधार और इसको मान लेंगे क्या? लंबाई, ठीक ना? तो कर्ण बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब अगर हम कर्ण का स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? कर्ण ही लग जाएगा। आधार का मान क्या है? 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2500 अंडर रूट। आंसर क्या हो गया? 50 मीटर। मतलब इस कर्ण की लंबाई क्या हो गई? 50 मीटर। यानी कि वह P से Q, बिंदु P से Q की न्यूनतम दूरी कितनी है? 50 मीटर। अब हम अगला देखेंगे। अगला सवाल है, एच लट्ठा आर लट्ठे से पूरब की ओर है। पूरब हमारा इधर है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर और इधर दक्षिण है। एच लट्ठा आर से पूरब की ओर है। आर से पूरब की ओर कौन है? एच है। तथा डी लट्ठे से उत्तर की ओर है। कौन? एच लट्ठा। एच लट्ठा आर से पूरब की ओर तथा डी से उत्तर की ओर है। डी से उत्तर की ओर है। यदि डी यहाँ होगा तब तो इसके उत्तर में होगा, तो डी से उत्तर की ओर है। लट्ठा डी आर से किस दिशा की ओर है? ये हो गया हमारा डी। यह डी आर से किस दिशा की ओर है? तो आर से पूरब, दक्षिण और पूर्व की दिशा में है। दक्षिण और पूर्व की दिशा में है।